तो अब तक हम लोगों ने देखा था कि जॉम्बी ने डिटेक्टिव बनकर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी एम्प्लॉय को ये पता चल चुका था कि डिटेक्टिव किम ही जॉम्बी है। आगे की कहानी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिटेक्टिव किम जॉम्बी कैसे बना और सांता किडनैपिंग एंड मर्डर केस का कल्प्रिट कौन है। लेकिन इससे पहले अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा तो पहले आप उसे देख ले, नहीं तो दूसरा पार्ट आपको समझ नहीं आएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। अब हम देखते हैं कि जब गोंग को पता चलता है कि किम जॉम्बी है तो वो उसके घर से भागकर सीधे अपने घर चली आती है और अपने जीजा से जॉम्बी के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि ली जॉम्बी के ऊपर फिल्म बनाना चाहता था, इसीलिए वो जॉम्बी के बारे में सब जानता था। ली बताता है कि जॉम्बी कच्चा मांस खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव सुंग अभी भी ये समझ नहीं पाया था कि किम के ऊपर वो स्कार्स क्या था और वो कच्चा चिकन क्यों खाता है। वैंग कहता है कि मुझे लगता है कि वो जरूर एक नंबर का फूडी होगा। इधर गोंग ये सोच रही थी कि क्या उसे पुलिस को बता देना चाहिए कि डिटेक्टिव किम एक जॉम्बी है। तभी उसकी बहन उसका कान पकड़कर उसे उसके कमरे से बाहर लाती है और उससे कहती है कि तुमने 2 महीनों से घर खर्च के लिए 1 भी रुपए नहीं दिया। गोंग कहती है कि मुझे आपको घर खर्च से भी ज्यादा कुछ जरूरी बात बतानी है। योंग पूछती है क्या, जिस पर गोंग कहती है कि जॉम्बी। योंग पूछती है क्या जॉम्बी। गोंग बताती है कि हाँ जॉम्बी जो टीवी में होते हैं और ऐसे ऐसे चलते हैं। तभी ली कहता है नहीं जॉम्बी ऐसे ऐसे नहीं बल्कि ऐसे ऐसे चलते हैं। मगर योंग गोंग की बातों को बकवास समझकर उसे मारकर वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद गोंग जॉम्बी के बाइट से बचने के लिए अपने ऊपर बहुत सारे कपड़े लपेटकर जॉम्बी के पास जाती है और उससे कहती है कि देखो तुम मुझे खाओ, इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे खुजली है, मुझे बवासीर भी है और दिमाग में तो भूसा भरा है। अगर तुम जैसे सेक्सी जॉम्बी ने मुझे खा लिया तो तुम्हारी बॉडी भी खराब हो जाएगी। जॉम्बी पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। गोंग कहती है कि अगर तुम मेरे पिछले काम के पैसे दे देते तो मेरा काम बन जाता। जिसके बाद जॉम्बी उसे पैसे दे देता है। फिर गोंग जब पैसे लेकर जाने लगती है तो वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाती है। उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। जिसके बाद जॉम्बी उसके बॉडी पर बंधे फालतू के कपड़ों को हटाने लगता है। उसने अपने पेट में भारी भारी चीजें बांध रखा था। फिर जब गोंग को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी जॉम्बी बन चुकी है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसका अपेंडिक्स फट गया था। फिर डॉक्टर कहते हैं कि शुक्र हो उस भले इंसान का जिसने वक्त रहते तुम्हें यहाँ लाया था। वहीं दूसरी तरफ जॉम्बी जून को उसका कुत्ता दे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जून गोंग को कॉल करके कह देता है कि शायद मिस्टर किम कहीं जा रहे हैं, उसने होडू को मुझे वापस लौटा दिया। इसके बाद गोंग जॉम्बी के घर पहुंच जाती है, लेकिन वो घर पर नहीं था। वो उसे कॉल करती है तो उसका फोन भी घर पर ही था, लेकिन गोंग देखती है कि जॉम्बी ने उसका नाम टट्टी के नाम से सेव किया था। इसके बाद वो भागते हुए बस स्टॉप पर पहुंच जाती है और गोंग को उसका फोन दे देती है। जॉम्बी जा रहा था क्योंकि गोंग को पता चल गया था कि वो जॉम्बी है, लेकिन गोंग समझ गई थी कि वो एक अच्छा जॉम्बी है, इसीलिए वो उसे खाने के बजाय हॉस्पिटल ले गया। जॉम्बी पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में किसी से नहीं कहूँगी। अब हम आगे भी साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसके बाद गोंग उसे अपनी एक फ्रेंड के रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। जॉम्बी पूछता है कि तुम मेरी असलियत जानते हुए भी मेरे साथ खाओगी, तो वो कहती है अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता। फिर गोंग जॉम्बी के लिए कच्चा मांस मंगाती है। इसके बाद जॉम्बी गोंग को अपने जॉम्बी बनने की कहानी बताता है कि एक ही सुबह जब वो उठा तो वो जॉम्बी बन गया और उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है। गोंग उससे वादा करती है कि वो कभी किसी से नहीं कहेगी कि वो जॉम्बी है और वो उसके पास्ट के बारे में भी पता करेगी। नेक्स्ट डे गोंग अपनी बहन को घर खर्च के लिए पैसे दे देती है और उसे बताती है कि अब वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी में जॉब कर रही है। ये सुनकर योंग बहुत खुश होती है।
है और अपने पति का खाना छीनकर गोंग को दे देती है और कहती है कि ये लो, तुम्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। अगले दिन वो जॉम्बी के लिए बीबी क्रीम और ढेर सारा चिकन लेकर उसके पास पहुंच जाती है ताकि भूख लगने पर कभी जॉम्बी का मन ना भटक जाए। इसके बाद गोंग सड़क पर जाकर अपनी डिटेक्टिव एजेंसी का हैंडबिल बांटने लगती है ताकि उन लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा काम आए। फिर वो ऑफिस से जाकर जॉम्बी के उन चीजों को देखना स्टार्ट करती है जो उसे जॉम्बी बनने के बाद मिला था। इन सब चीजों में एक कोट, वॉच और एक लेटर भी था। गोंग को लेटर बहुत यूनिक लगता है, इसीलिए वो इसके बारे में अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है और लिखती है कि अगर कोई उस लेटर के बारे में जानता है तो उसे बताए। गोंग उससे पूछती है कि तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है क्या, जिस पर वो कहता है कि किसी ने मुझ पर गोली चलाई थी, लेकिन क्यों वो मुझे पता नहीं। तभी गोंग के डीएम में कोई मैसेज करके बताता है कि मैंने ये लेटर 1 साल पहले देखा था, जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन वहाँ पहुंचकर वो उससे कहता है कि अभी मुझे कहीं और जाना पड़ रहा है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। तभी सैंटा किडनैपिंग एंड मर्डर केस का विटनेस ह्योंग वहाँ से गुजर रहा था। गोंग उसे रोककर उसका हाल चाल पूछती है। ह्योंग का ये हाल उसे सैंटा के बारे में गोंग को इंटरव्यू देने के बाद हुआ था। गोंग उसे अपनी एजेंसी का कार्ड देते हुए कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो एक बार कॉल जरूर करना। तभी ह्योंग को उसकी वाइफ का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसकी माँ पहाड़ों में कहीं खो गई है और उन्हें भूलने की बीमारी है। ह्योंग वहाँ से जाने लगता है। तभी गोंग उसे रोककर कहती है कि हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। जिसके बाद वो तीनों पहाड़ों में ह्योंग की माँ को ढूंढने निकल जाते हैं। पहाड़ों पर पहुंचकर जॉम्बी और गोंग एक साथ ह्योंग की माँ को ढूंढते हैं और ह्योंग अकेला उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। जॉम्बी को रास्ते में ह्योंग की माँ का आईडी कार्ड मिल जाता है, जिसे सूंघने के बाद वो उसे ढूंढ लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक जंगली सुअर आ जाता है जो गोंग के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन जॉम्बी उसे बचा लेता है। मगर जॉम्बी को भूख लगी थी, इसीलिए वो सुअर का शिकार करने के लिए चला जाता है। जॉम्बी सुअर को पहाड़ से नीचे गिराने के चक्कर में खुद उसके साथ गिर जाता है। गोंग को लगता है कि जॉम्बी मर गया, लेकिन तभी वो सुअर की बॉडी को लेकर ऊपर आता है। फिर वो गोंग से उसकी हेल्प करने को कहता है। जॉम्बी उससे कहता है कि जल्दी चलो, तुम इसे पकाकर खाना और मैं कच्चा खा जाऊंगा। इसके बाद ह्योंग डिटेक्टिव किम को उसकी माँ की जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और अपनी मॉम को वहाँ से लेकर निकल जाता है। लेकिन जाते वक्त ह्योंग की माँ किम को अपना बेटा समझने लगती है और उससे पूछने लगती है कि बेटा तुम कहाँ चले गए थे। जिसके बाद ह्योंग किम से कहता है कि माफ करना, इन्हें भूलने की बीमारी है। फिर वो अपनी माँ को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर जब गोंग अपने घर जाती है तो वो जॉम्बी के बारे में सोच रही थी कि वो कितना अच्छा जॉम्बी है। नेक्स्ट मॉर्निंग गोंग जॉम्बी के पास्ट के बारे में पता करने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है। वो एस्ट्रोलॉजर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। वो जॉम्बी से कहती है कि तुम जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हो। जॉम्बी को उसकी बातें सच्ची लग रही थी, लेकिन गोंग को वो एस्ट्रोलॉजर जानी पहचानी लगती है, इसीलिए वो उसके गाल पर लिपस्टिक लगाकर उसकी टोपी उतारती है तो उसे पता चलता है कि वो एक कौन आर्टिस्ट है जो लोगों को बेवकूफ बनाकर उससे पैसे कमाती है। गोंग उसके घुंघरू को हिलाते हुए उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन इससे जॉम्बी को कुछ विजन आने लगता है जहाँ वो एक बच्ची को देखता है। तभी उसके स्कैर्स भी उभरने लगते हैं और उसे इस हाल में देखकर वो एस्ट्रोलॉजर बहुत डर जाती है और अपना सच कबूल कर लेती है कि वो एक ढोंगी है। इसके बाद जॉम्बी वहाँ से चला जाता है। गोंग पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि मैंने अभी सोरी को देखा जिसे सैंटा ने किडनैप किया था। गोंग पूछती है कि तुम्हें कुछ और याद है क्या, तो वो कहता है नहीं। जिसके बाद वो दोनों सैंटा के केस को इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करते हैं। गोंग कहती है कि इससे हमें तुम्हारे पास्ट के बारे में पता चल सकता है। फिर वो दोनों डेथ गैलरी में सोरी की फोटो देखने के लिए जाते हैं, जहाँ गोंग उसे बताती है कि सोरी की माँ उसे जन्म देते हुए मर गई थी, लेकिन उसके डैड अपने बिजनेस की वजह से उससे दूर रहते थे और उस पर ध्यान नहीं देते थे। इसीलिए वो अपने डैड के साथ क्रिसमस मनाना चाहती थी, लेकिन अपने आखिरी वक्त में भी वो उनसे मिल नहीं पाई। इसके बाद जॉम्बी अपने घर चला जाता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि उसके घर का सारा
सामान बिखरा पड़ा है और उसके लॉकर से वो लेटर मिसिंग है। उसे अपने घर में किसी के होने का भी एहसास होता है। फिर जब वो चेक करता है तो उसे अपने बाथरूम में डिटेक्टिव सुंग और डिटेक्टिव वैंग छुपे हुए मिलते हैं। वो उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। सुंग कहता है कि हम दोनों एक ही इंडस्ट्री में है ना, इसीलिए हम तुम्हारे लिए चिकन लेकर आए थे। दरवाजा खुला था तो हम अंदर आ गए, लेकिन हमारे आने के बाद एक आदमी यहाँ पर आया। उसे देखते ही हम छुप गए, लेकिन उसने तुम्हारे घर के सामान इधर उधर फेंकने के बाद तुम्हारे लॉकर से एक लेटर चुराकर अपने साथ ले गया, जिसके बाद वो दोनों जॉम्बी के घर से चले जाते हैं। अब हम सैंटा किडनैपिंग एंड मर्डर केस के विटनेस ह्योंग को देखते हैं। जॉम्बी के लेटर को इसी ने चुराया था। नेक्स्ट डे गोंग जब ऑफिस आती है तो जॉम्बी उसे बताता है कि किसी ने मेरा लेटर चुरा लिया। उन दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर चोर ने लेटर ही क्यों चुराया। वहीं हम देखते हैं कि डिटेक्टिव सुंग और वैंग ने जॉम्बी के डिस्क के नीचे एक मैक लगा दिया था, ताकि वो उसके बातों को सुनकर उसके असलियत का पता लगा सके। इधर हायूंग की वाइफ उससे कहती है कि आखिर कब तक ऐसे ही चलते रहेगा। अटैक के बाद अब तुम काम पर नहीं जाते, तुम न्यूज वालों से कंपनसेशन अमाउंट क्यों नहीं मांगते। दूसरी तरफ जॉम्बी और गोंग बैठकर बातें कर रहे थे। तभी जॉम्बी के कंधे पर एक हाथ आता है। जॉम्बी उस हाथ को पकड़कर घुमा देता है, लेकिन वो हाथ ली का था। ली दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी गोंग बताती है कि ये मेरे जीजा है, जिसके बाद जॉम्बी वापस से उसका हाथ को घुमाकर ठीक कर देता है। गोंग ली को बताती है कि ये मेरे बॉस हैं। तभी जून जॉम्बी से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, तुम जरूर आना। जॉम्बी कहता है कि ठीक है, मैं आऊंगा। फिर वो जून के बर्थडे पार्टी में चला जाता है। जॉम्बी को देखकर योंग कहती है कि मिस्टर किम तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तभी वहाँ पर ऑफिसर चाबी आ जाता है। बर्थडे पार्टी शुरू होती है, केक कटता है, सारे लोग बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। फिर बारी बारी सभी लोग जून को गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन जॉम्बी उसे होडू से मिलने के लिए कूपन देता है, क्योंकि वापस आने के बाद जॉम्बी ने जून से होडू को वापस ले लिया था। इसके बाद सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन गोंग जॉम्बी से कहती है कि तुम ग्रिल करो। योंग कहती है कि नहीं, गेस्ट से काम नहीं कराते, मगर गोंग कहती है नहीं, उसे ग्रिल करना बहुत पसंद है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो पका हुआ खाना नहीं खा सकता था। पार्टी खत्म होने के बाद गोंग जॉम्बी के साथ बाहर टहलने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि मैंने मूवी में देखा है कि जॉम्बी इंसानों को भी खाते हैं, लेकिन तुम नहीं खाते, ऐसा क्यों। जिस पर जॉम्बी कहता है पता नहीं। वहीं दूसरी तरफ फिर से ह्योंग को देखते हैं। वो एक कब्र खोदता है और कहता है कहाँ गया वो, मैंने तो उसे यहीं दफनाया था। इसके बाद वो किम के पास चला आता है और उससे पूछता है कि तुम डिटेक्टिव बनने से पहले क्या काम करते थे। जॉम्बी कहता है मैं शुरू से डिटेक्टिव ही था। तभी जॉम्बी ह्योंग के हाथों से अपने लेटर की खुशबू स्मेल कर लेता है, मगर ह्योंग उसे मुंह कहकर बुलाने लगता है और उससे कहता है कि तुम उस रिपोर्टर के साथ मिलकर मर्डर केस को क्यों खोद रहे हो। अगर तुमने नाटक करना बंद नहीं किया तो तुम भी फंसोगे। जॉम्बी कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं, जिस पर वो कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हें अपना एक दोस्त समझ बैठा। जॉम्बी पूछता है कि क्या तुम्हारा वो दोस्त जिंदा है। ह्योंग कहता है नहीं, अगर जिंदा होता तो मुझसे मिलने जरूर आता। इसके बाद ह्योंग वहाँ से चला जाता है। वहीं डिटेक्टिव सुंग उसकी बातों को सुन रहा था, लेकिन जॉम्बी को डिटेक्टिव सुंग के मैक के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो उसका डिवाइस निकालकर उसे अपने पास बुलाता है। सुंग और वैंग जब वहाँ आते हैं तो वो उससे पैसे देता है और कहता है कि जो आदमी अभी यहाँ से गया है तुम्हें उस पर नजर रखनी है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अब हम ह्योंग को देखते हैं, जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मांगने के लिए जाता है, मगर सुंग और वैंग चोरी चुपके आइसक्रीम वाला बनकर उस पर नजर रख रहे थे। इसके बाद गोंग वहाँ आती है तो वो उसे बता देता है कि कल ह्योंग किसी को ढूंढते हुए यहाँ आया था। फिर वो दोनों ऑफिसर चा के पास जाते हैं। गोंग चा से सांता किडनैपिंग एंड मर्डर केस के कुछ एविडेंस दिखाने को कहती है। चा जब एविडेंस लेकर आता है तो गोंग उसे फुसलाकर चाय पीने के लिए बाहर लेकर जाती है और जॉम्बी सोरी के जूतों में से उसके स्मेल लेने लगता है। इधर डिटेक्टिव सुंग ह्योंग की फोटो क्लिक कर रहा था। इसके बाद वो उसके बारे में सारी बातें पता करके किम को बता देता है कि उस आदमी का नाम ह्योंग है, जो कि पहले बॉडीगार्ड हुआ करता था, लेकिन एक इंजरी के
बाद अब वो लेबर में काम करता है। उसकी एक बीवी है और माँ भी है, लेकिन उसकी बीवी माँ नहीं बन सकती। इसके बाद गोंग उसे ढेर सारा चिकन देकर वहाँ से भेज देता है। इधर गोंग जब अपने घर जा रही थी तभी उसे सोरी के डैड दिख जाते हैं, जो कई महीनों के बाद कोरिया लौटे थे। वो उनसे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो उसे सोरी के केस पर काम करने के लिए शुक्रिया कहते हैं। तभी वहाँ पर उसे एक फोटो में ज़ॉम्बी का घड़ी दिख जाता है, जिसके बाद वो उसके डैड को ज़ॉम्बी का फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या आप इसे जानते हो। सोरी के डैड कहते हैं हाँ, ये सोरी का बॉडीगार्ड था, लेकिन सोरी के मर्डर के बाद वो कहीं गायब हो गया। वो सोरी का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन सोरी के किडनैपिंग के बाद वो कहीं गायब हो गया। वो सोरी का बहुत ख्याल रखता था, इसीलिए मैं उसे उसके काम के लिए पैसे देना चाहता था, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिला। गोंग ये सुनकर बहुत खुश होती है कि ज़ॉम्बी एक अच्छा आदमी था। वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बी हयोंग के घर पहुंच जाता है, जहां उसे एक पैकेट से ठीक वैसे ही स्मेल मिलती है जैसा उसे सोरी के शूज में मिली थी। तभी वहां पर हयोंग आता है तो ज़ॉम्बी उसका कॉलर पकड़कर उससे पूछने लगता है कि तुमने सोरी को क्यों मारा। लेकिन तभी हयोंग की माँ वहां आकर ज़ॉम्बी से कहती है कि अंदर चलो बेटा, बाहर बहुत ठंड है। जिसके बाद हयोंग की बीवी वहां आकर उसकी माँ को ले जाती है और कहती है कि ये अनजान आदमी आपका बेटा नहीं है। इसके बाद हयोंग ज़ॉम्बी को अपने घर से दूर लेकर जाता है और उससे कहता है कि उस दिन उस बच्चे को किडनैप करने के बाद उसका मर्डर करना ये सब तुम्हारा प्लान था। मैंने तो वही किया जो तुमने मुझे करने को कहा था, लेकिन उसके बाद तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर ज़ॉम्बी पूछता है कि मैंने उसे क्यों मारा। हयोंग बताता है कि हमने उसे पैसों के लिए किडनैप किया था, लेकिन वो मर गई। लेकिन ज़ॉम्बी के साथ साथ हमें भी इस बात पर यकीन नहीं होता कि ज़ॉम्बी ऐसा भी कर सकता है। इसके बाद हयोंग कहता है कि मुझे तुम्हें वापस जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अपने घर जाकर ज़ॉम्बी सोचता है कि वो बहुत घटिया इंसान था, उसने सोरी को मार दिया, इसीलिए वो ड्रिल मशीन से खुद को मारकर सुसाइड करने का सोचता है। लेकिन ड्रिल मशीन खराब हो जाता है, जिसके बाद वो उसे ठीक करने लगता है तो उसे करंट लग जाता है, मगर करंट लगने के बाद भी वो नहीं मरता। नेक्स्ट डे गोंग जब ऑफिस आती है तो ज़ॉम्बी उसे नहीं मिलता, लेकिन उसे हयोंग की फोटो मिल जाती है। उस फोटो में उसे डिटेक्टिव सुंग की एक चीज भी मिल जाती है, इसीलिए वो डिटेक्टिव सुंग के पास जाकर पूछती है कि तुमने हयोंग की फोटो क्यों ली। डिटेक्टिव सुंग कहता है कि हम अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी को लीक नहीं करते, जिस पर गोंग उसे डराने लगती है तो वैंग फटाफट उसे बता देता है कि हयोंग ने डिटेक्टिव किम का लेटर चुराया था, इसीलिए उसने हमें उस पर नजर रखने को कहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हयोंग की बीवी उससे पूछती है कि कल रात को वही था ना, लेकिन वो जिंदा कैसे बच गया। हयोंग कहता है कि तुम परेशान मत हो, वो मर चुका है। तभी कोई उनके घर का बेल बजाता है। हयोंग की बीवी दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर गोंग आई थी। वो उसे अंदर बुलाकर बैठाते हैं। गोंग उनसे कहती है कि जिस दिन सोरी की किडनैपिंग हुई थी, मुझे उस दिन का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें कातिल को साफ साफ देखा जा सकता है। हयोंग समझ जाता है कि वो उसके झूठ के बारे में जान चुकी है, इसीलिए वो हथौड़े से उस पर हमला करता है, मगर वो मिरर में उसे देखकर बच जाती है। लेकिन वो उससे बचने के लिए उसके बीवी के कमरे में चली जाती है और उससे कहती है कि पुलिस को फोन करो, लेकिन उसकी बीवी उसे मारकर बेहोश कर देती है। फिर जब गोंग की नींद खुलती है तो उन लोगों ने उसे बांधा हुआ था। तभी हयोंग उससे कहता है कि मैंने कहा था ना, मैं कल्प्रिट का चेहरा कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो कल्प्रिट कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी है। फिर उसकी बीवी कहती है अगर तुम हयोंग का इंटरव्यू नहीं लेती तो हमें इतना नाटक नहीं करना पड़ता। दरअसल उस दिन भी किसी ने हयोंग पर हमला नहीं किया था, वो तो उसकी बीवी ही थी जिससे उसने अपने ऊपर हमला करवाया था। फिर वो लोग खाते वक्त हयोंग और उसकी बीवी गोंग को मारकर फेंकने का प्लान बनाते हैं, लेकिन हयोंग उनकी बातें सुन लेती है और किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है। फिर जब हयोंग की बीवी उसके पास आती है तो गोंग उसके मुंह पर इंसेक्ट स्प्रे मारकर वहाँ से भाग जाती है। वो उनसे बचकर भाग रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। तभी ज़ॉम्बी आकर उसे एक दीवार के पीछे छुपा लेता है। फिर वो उसे बता देती है कि सोरी को हयोंग की बीवी ने मारा है। वो ये भी बताती है कि तुम सोरी के पर्सनल बॉडीगार्ड हुआ करते थे और सोरी के डैड तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। तभी ज़ॉम्बी उसे बताता है कि तुम्हारे सर से खून बह रहा है। ये सुनकर गोंग बेहोश हो जाती है। इधर हयोंग
अपनी बीवी और माँ को लेकर वहाँ से भागने की तैयारी में था, लेकिन तभी उसकी बीवी कुछ लेने के लिए वापस अपने घर चली जाती है। लेकिन तभी पुलिस भी वहाँ आ जाती है, क्योंकि गोंग ने पुलिस को सब बता दिया था। हयोंग तो बच जाता है, लेकिन पुलिस उसकी बीवी को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। वहीं गोंग को जब होश आता है तो चा उसके सामने बैठा था। वो उससे पूछती है कि मेरे बॉस कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि पता नहीं, लेकिन हमने हयोंग की बीवी को पकड़ लिया। वहीं जॉम्बी न्यूज में देखता है कि सांता किडनैपिंग एंड मर्डर केस के सस्पेक्ट हयोंग और उसकी बीवी को बताया जा रहा था। लेकिन जॉम्बी को ये समझ नहीं आता कि हयोंग ने उससे ये क्यों कहा कि सोरी को उसने किडनैप किया था, और साथ में वो ये भी सोच रहा था कि उसका परिवार कहाँ है और उसका मर्डर किसने किया। तभी उसे हयोंग का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने सोरी को खोया था, अब क्या मैं अपनी बीवी को भी खो दूं? जिस पर जॉम्बी कहता है कि तुम आखिर मुझसे क्या छुपा रहे हो। हयोंग कहता है तुम जानना चाहते हो ना, फिर ठीक है, तुम मेरे पास आ जाओ। इधर डिटेक्टिव सुंग अपने ऑफिसर दोस्त से मिलने पुलिस स्टेशन आता है, तो वो वहाँ पर हयोंग की बीवी को भी देखता है। वो उससे कहता है कि मैं तो इस औरत को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ऑफिसर पूछते हैं कि क्या जानते हो तुम इसके बारे में। सुंग ने जॉम्बी के कहने पर हयोंग के साथ साथ उसकी बीवी के बारे में भी सब पता किया था, इसीलिए वो तुरंत उसके बारे में सब बताना शुरू कर देता है, जिसमें वो ये बताता है कि इसने अपने हस्बैंड से शादी नहीं की, लेकिन ये दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं और ये बांझ भी है, लेकिन इससे बच्चों से बहुत लगाव है। ऑफिसर पूछता है कि क्या ये सच कह रहा है, जिस पर वो कहती है कि हमने सोरी को किडनैप किया क्योंकि हम उसे पालना चाहते थे। इधर जॉम्बी हयोंग से मिलने के लिए उसके बताए जगह पर पहुंच गया था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ उसकी कार थी। हयोंग दूर खड़ा उसे देख रहा था। वो उससे कहता है कि मैंने अच्छी जिंदगी जीने की ख्वाहिश की थी, लेकिन तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया और आज मैंने अपना एक और परिवार खो दिया। जॉम्बी पूछता है तुम कहाँ हो, बाहर आओ, जिस पर वो कहता है कि मैंने कार में तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा है, जरा उसे खोलकर तो देखो। जॉम्बी उसे खोलने के लिए जैसे ही कार का दरवाजा खोलता है, वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है। हयोंग को लगता है कि वो मर गया, लेकिन हम देखते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन इस धमाके के बाद उसे याद आ जाता है कि उसका नाम मू था, जो कि सोरी का पर्सनल बॉडीगार्ड था और वो उसका ख्याल बिल्कुल उसके बाप की तरह रखता था। लेकिन क्रिसमस के दिन सोरी घर से गायब हो गई और उसे उस दिन हयोंग का लेटर मिला था, लेकिन मू ने किसी तरह सोरी को ढूंढ निकाला, मगर हयोंग ने उसे मारकर बेहोश कर दिया और फिर उसका मर्डर कर दिया। इसके बाद वो हयोंग को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है। उसे जिंदा देखकर हयोंग के होश उड़ जाते हैं। मू उसे खूब मारता है और उससे पूछता है तुमने उसे क्यों मारा, जिस पर वो कहता है कि मैं सोरी का असली डैड बनना चाहता था, क्योंकि उसके डैड उसके साथ नहीं रहते थे। तभी वो मू को गोली मार देता है। इसके बाद वो अपनी माँ को लेकर वहाँ से जाने लगता है, तो जॉम्बी फिर से जिंदा हो जाता है। ये देखकर हयोंग का दिमाग खराब हो जाता है कि वो दोबारा कैसे जिंदा हो जाता है। वो फिर से उसे शूट करने लगता है, लेकिन तभी हयोंग की मॉम जाकर मुंह को गले लगा लेती है और गोली उसे लग जाती है। तभी मुंह को याद आता है कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है। मुंह अपने माँ को मरते हुए देखकर रोने लगता है और साथ ही हयोंग भी मामा करके खूब रोता है। शायद हयोंग और मुंह दोनों अपने भाई थे। अब हम मुंह को अपने माँ के फ्यूनरल पर देखते हैं। उनके फ्यूनरल में गोंग और उसका परिवार भी वहाँ आता है। तभी टीवी पर ये न्यूज आता है कि सोरी के मर्डरर हयोंग को किसी ने काट काट कर मार दिया और उसका बहुत सारा बॉडी पार्ट भी मिसिंग है। ये खबर सुनते ही गोंग वहाँ से भागते हुए मुंह के पास जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये काम उसी ने किया है और अब उसने इंसानों को खाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों, इस वीडियो का तीसरा पार्ट अगर आप देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो पे 3K लाइक्स जल्दी से कंप्लीट कर दो। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि आखिर मुंह जॉम्बी कैसे बन गया और अब जब उसने इंसानों को खाना शुरू कर दिया था तो आगे क्या क्या होने वाला है। आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद मेरे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखना चाहते हो तो